यही मजबूरी है, अब हड़ताल जरूरी है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। देगा प्रताप बंद करो, देगा प्रताप बंद करो, कर्मचारियों का शोषण बंद करो, कर्मचारी शोषण बंद करो, ईएमटी पायलट जिंदाबाद, अर्जेंट करो अर्जेंट करो, अर्जेंट करो अर्जेंट करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हापुड़ यूनियन जिंदाबाद, हापुड़ यूनियन जिंदाबाद। कोरोना काल के अंदर दो चीजें सबसे ज्यादा हुई हैं, एक मौतें, दूसरा शोषण रोजगार को लेकर। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री के आह्वान के बावजूद भी कई जगहों से लोगों की छटनियां हुई हैं, देश की जीडीपी गिरी है, लोग बेरोजगार हुए। लेकिन बेरोजगार अगर वो लोग हों जिनकी कंपनी घाटे में चल रही है, जिनकी फिलहाल समय को ज़रूरत नहीं है, तो समझ में आता है। लेकिन कोरोना के दौरान बीमारों को अस्पताल पहुंचाने वाले जो ड्राइवर्स हैं, जो एम्बुलेंस हैं, अगर वो बेरोजगार होने लग जाएं तो चीज़ें समझ से बाहर चली जाती हैं। आज उत्तर प्रदेश के हापुड़ में, या कहें तो पूरे उत्तर प्रदेश में महा आंदोलन हो रहा है। इसमें जो महा आंदोलन के भागी हैं वो हैं एम्बुलेंस के ड्राइवर्स, पायलट्स, जिनका रोजगार इन पे चलता है। क्या मसला है जिसको लेके आप लोग ये आंदोलन कर रहे हैं? जी, मैं हापुड़ से जिला अध्यक्ष ठाकुर विश्वनाथ सिंह। ये फ़िलहाल मैं आपको बताऊं, मैं काफ़ी हम लोगों का शोषण हुआ है और हम 2012 से आज तक एम्बुलेंस पर सारा स्टाफ हमारा कार्यरत है और वर्क करते आए हैं। सरकार के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर हर समय साथ रहे हैं। हर तरीके से, हर कीमत हमने अपने साहस से कार्य किया है। कोविड काल में हम लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए और 24 आवर रहकर हमने ड्यूटियाँ की हैं। एक से एक क्रिटिकल पेशेंट को हमने हैंडल किया है। हम 1 मीटर से कम दायरे में रहकर मरीज को रिसीव करते हैं। इसके लिए शासन, प्रशासन और हमारा समाज सब जानते हैं। और थोड़ी सी सैलरी में हम अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य को करते हैं। इसके साथ साथ फिर भी शासन, प्रशासन और जिस विभाग के अंतर्गत हम कार्य कर रहे हैं वो हमारी समस्याओं को आज तक नहीं सुनता आया। समस्या क्या है आप? समस्या ये रही है कि आज तक 2012 से लेकर अब तक ना तो हमारा वेतन वृद्धि हुई है और ना ही हमारे सिस्टम में कोई सुधार हुआ है किसी भी तरीके का। कभी कभी डिस्ट्रिक्ट में मैन पावर प्रॉब्लम, अदर समस्याएं आती रही हैं और हमने कभी भी आवाज़ उठाई है अपनी मांगों को लेकर, तो हमारी आवाज़ को ना ही तो किसी ने सुना है और उल्टा दबाया गया है। अच्छा, एक बात, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम विश्वनाथ सिंह। विश्वनाथ जी, एक बात बताइए मुझे कि आप लोग तो कोरोना वॉरियर हैं। प्रधानमंत्री ने, योगी आदित्यनाथ ने आपको इस नाम से नवाजा है। आप लोगों की नौकरी कैसे छीनी जा रही है? आप लोग कह रहे हैं कि हमारी नौकरियां जो हैं वो 1200 लोग हमारे बेरोजगार हो जाएंगे, कैसे? इसको समझाइए दर्शकों। जी, मैं बताना चाहता हूँ शासन प्रशासन को आपके चैनल के माध्यम से, हमारे 108, 102 जो 2012 से कार्यरत हैं, इसी में से हमारे कुछ ईएमटी व पायलट भाइयों को छांटकर उनको एडवांस लाइफ सपोर्ट का ट्रेनिंग दिया गया और उनको एएलएस पर रखा गया। सरकार ने एएलएस गाड़ियाँ इशू कराई, जिस पर हम में से ही हमारे भाई बंधु उस पर वर्क कर रहे हैं। और आज एक दूसरी कंपनी चिकित्सा हेल्थ केयर को एएलएस का टेंडर दे दिया गया है और जो कर्मचारी हमारे लगभग 1000 से 1200 कर्मचारी हैं, उनके लिए चिकित्सा हेल्थ केयर नहीं ले रही है और वो अपने बेस पर भर्ती करके अपने कर्मचारी नए रख रही है। अब मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकार, शासन प्रशासन ये बताए या जाने या हमको जवाब दे कि यदि हम पुराने 2012 से ट्रेंड कर्मचारी निकाले जा रहे हैं और नए कर्मचारी, तो समाज भी बताइए नया कर्मचारी ज़्यादा अच्छा रहेगा या पुराना? कैसे? क्या तनख्वाह है आप लोग? 10 से लगभग 12,000 समथिंग हमको मिलता है। नए कर्मचारी रखे जा रहे हैं, उनकी क्या तनख्वाह है? हाँ, जो नए कर्मचारी हैं, जो नई कंपनी आई है चिकित्सा हेल्थ केयर, वो 10,000 लगभग सैलरी पर उनको रख रही है और उसके साथ साथ 20 से 25,000 रुपये पुनः फिर डीडी मांग रही है। जी, मतलब कि जॉब लगने के लिए ये चीज़। तो अब दोबारा डीडी मांगा जा रहा है। बताइए, जो ट्रेंड कर्मचारी वो लिए नहीं जा रहे हैं और नए लिए जा रहे हैं, तो सबसे डीडी मांगा जा रहा है, जिसके लिए 10-12 हज़ार देने में दिक्कत है। उनका अपना पालन पोषण नहीं हो रहा, तो वो कैसे 20,000 या 25,000 किस मुद्दे, किसके लिए, क्यों दलाली दें, क्या डीडी दें? अच्छा, आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया था सरकार को, जिसका ये अंतिम दिन है।
आप लोगों की अगर मांगे नहीं मानी जाती तो क्या हो? इसी बीच हमारे कोविड-19 के चलते कुछ हमारे प्रदेश में 9 हमारे EMT पायलट्स भाई थे जो कोविड के पॉजिटिव आए और वो एक्सपायर हो गए। और सरकार के द्वारा हमको बताया भी गया था हम कोरोना वॉरियर्स हैं, आपको 50 लाख का बीमा इशू करा जाएगा, मगर आज तक कोई पैसा नहीं मिला। और उसके साथ साथ ये इस समय हमारा 3 दिवसीय धरना रहा है शांतिपूर्ण। आज लास्ट दिन है। यदि सरकार हमारी बात को मानती है, शासन प्रशासन हमारी बात को मानता है, हमें सहूलियत देता है और ठेका प्रथा से मुक्त करता है तो हम अपना कार्य सुचारू रखेंगे। वरना कल 26 आज रात 12 बजे से कल 26 तारीख से सारी गाड़ियों का चक्का जाम कर दिया जाएगा। और हमारे डिस्ट्रिक्ट हापुड़ में हमारे प्रदेश कमेटी के आह्वान पर 3 गाड़ियाँ इमरजेंसी की 3 गाड़ियाँ 108 चालू रहेंगी। हम समाज को दिक्कत ना आने के कारण 3 गाड़ियों पर हमारा स्टाफ ड्यूटी करेगा। हम इस वक्त बाबू रामचरण दास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हापुड़ के सामने हैं और यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं जिनसे मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि कोविड की मेरे को लगता है कि भयावह स्थिति इन लोगों ने देखी है। कोरोना काल के अंदर उत्तर प्रदेश में क्या स्थितियाँ थी? कोरोना काल में हमारे उत्तर प्रदेश में काफ़ी गंभीर और उस समय उन मरीजों से उनके घर वाले भी हाथ नहीं लगा रहे थे और हम लोग कोरोना काल में रहते हुए उन लोगों के इतने नज़दीक थे कि हम लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की और उन लोगों को सेवा दी। उस समय हम लोगों को जब अपने घर जाते थे तो अपने परिवार वालों से मिलने में भी डर लग रहा था। और ऐसे हम कर्मचारियों को अब ये सरकार अनदेखा कर रही है, जबकि हम लोगों ने कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर मेहनत की थी। आप लोगों को बीमा मिला है? कुछ भी नहीं दिया गया हमको, ना बीमा है ना ESI है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, कितनी मौतें हो रही थी प्रतिदिन जब लहर बहुत तेज थी? अंदाजा यह तो लगता है कि जब आप भी लोग बॉडीज को शमशान तक भी लेके जा रहे थे? नहीं, शमशान तक ले जाया, हमारा काम था हॉस्पिटल पहुंचाना मरीज को। मरीज के घर वाले भी उसे छूने से डरते थे। हम लोगों ने कंधे से कंधा मिला गवर्नमेंट के साथ ये काम किया। गवर्नमेंट ने 12,000 की सैलरी में प्रत्येक बंदा काम करने चला है। लगातार बंदे ने लगातार 3-3 महीने ड्यूटी की। कुछ भाई हमारे इसमें एक्सपायर भी हो गए। गवर्नमेंट ने इसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। जो कोरोना वैसे कोरोना वॉरियर बोला था, इसमें कोरोना योद्धा है। क्या है कोरोना योद्धा? जो मेन चीज़ है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए कोई आप ऐसा कोई जवाब नहीं दिया गवर्नमेंट ने। कहा इसे कुछ किया जाए। जो शोषण होता आ रहा है वो चला आ रहा है। इस वक्त मेरे साथ कुछ कोविड वॉरियर हैं, ये एम्बुलेंस चलाते हैं। इनकी छोटी सी डिमांड है कि हर कुछ सालों में जो ठेके दिए जाते हैं जिससे लोग बेरोजगार होते हैं वो बंद होने चाहिए। एम्बुलेंस कर्मियों की जो नौकरी होती है उसको सुरक्षित किया जाना चाहिए। ज़रूरी भी है, जब आप हायर रिस्क वर्क कर रहे हैं तो एटलीस्ट जॉब की गारंटी तो फिक्स हो। 108, 102 ALS के कर्मचारियों को NHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन में सम्मिलित किया जाए। सामान्य कार्य समान वेतन लागू हो। सरकार की एक बड़ी छोटी सी पॉलिसी रही है कि जो ग्रेजुएट बंदा होता है उसकी सैलरी एक तय होती है और वो उतनी तय होनी चाहिए जिससे उसका आत्मसम्मान बना रहे। 10 से 12 हज़ार रुपये में शायद वो आत्मसम्मान बना नहीं रह सकता। कोरोना काल में शहीद हुए सभी एम्बुलेंस कर्मियों को 50 लाख का बीमा तुरंत प्रदान किया जाए। ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि इन लोगों ने देश को शमशान बनने से बचाया है। तो इस चीज़ के लिए जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन तक ये चीज़ ज़रूर पहुंचनी चाहिए। बाकी ALS कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित कीजिए। समस्त एम्बुलेंस कर्मचारियों को NHM परिवार में सम्मिलित कीजिए। ये मसला सरकार और एम्बुलेंस कर्मचारियों के बीच का है, लेकिन हाँ, जिनकी जानें गई हैं उनको बीमा जल्द से जल्द मिलना चाहिए। तभी उत्तर प्रदेश को सही मायने में उत्तम प्रदेश कहा जाएगा। तभी ये चीज़ सिद्ध होगी कि योगी आदित्यनाथ ने कोविड को ढंग से हैंडल किया है। वरना जिन लोगों ने कोविड के दौरान सरकार की मदद की वो अगर सड़क पे हैं तो शायद ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश नहीं है। कैमरे के पीछे है रोहित, मेरा नाम है प्रभात, आप देख रहे हैं नेशन लाइव।